हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को ममा अर्थ की बेबी सनस्क्रीन के बारे में। हाँ जी, सो ये बेबी के लिए सनस्क्रीन है। बेबीज की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, तो उसको भी सन से प्रोटेक्शन की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है जितने की हमें होती है। इस क्रीम की जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही अच्छी है देखने में, जो बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सो ये ममा अर्थ की जो क्रीम है ये मिनरल बेस्ड क्रीम है। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कुछ भी केमिकल नहीं होता है। स्पेशली बेबी की अगर बात आती है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट। ज्यादा केमिकल वाला प्रोडक्ट हमें अपने बेबीज की स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो ये मिनरल बेस्ड है और कोई भी केमिकल नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है। SPF 20+ है इसमें, जो कि सन से प्रोटेक्ट करता है आपकी बेबी की स्किन को, और साथ ही साथ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। इस क्रीम को अगर आपका बेबी 10 ईयर्स तक का है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेचुरल है 100% और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी बेबी की स्किन के लिए। ममा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बेबीज के लिए बहुत ही सेफ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि मैं अपनी बेबी के लिए एक्चुअली सारी चीजें ममा अर्थ की ही यूज करती हूँ। बेबी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे कुछ मैं ममा अर्थ का ही यूज करती हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपनी बेबीज के लिए ये नेचुरल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से इसको परचेज कर सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वो कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको 20% तक का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ममा अर्थ की वेबसाइट से इसको परचेज करते हो। तो इस क्रीम को मैं अपनी नन्नों के ऊपर अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग के टाइम एंड इवनिंग के टाइम। शाम को भी उसका हाथ मुंह धुल करके मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है हार्मफुल यूवी रेस। क्रीम में है ऑलिव ऑयल, जो कि आपके बेबी की स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है और साथ ही साथ हेल्दी भी बनाता है। ये एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर है बेबी की स्किन के लिए। ऑलिव ऑयल होने की वजह से इस क्रीम को आप कोल्ड वेदर में भी एंड हॉट वेदर में भी यूज कर सकते हैं। इस क्रीम में आलमंड ऑयल भी है, जो कि बेबी की स्किन को सॉफ्ट बनाता है, नरिश करता है। ये बेबी के स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करता है और साथ ही साथ मॉइस्चराइज करने में भी स्किन की हेल्प करता है। मेरी बेटू की स्किन इसको यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज रहती है, सॉफ्ट रहती है और साथ ही साथ हाइड्रेट भी रहती है। आलमंड ऑयल आपके बेबी की स्किन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने से भी बचाता है और साथ ही साथ अगर कुछ भी इचिंग है, इरिटेशन है, तो उससे भी, जैसे एलर्जी वगैरह हो जाती है, उससे भी ये आपकी बेबी की स्किन को प्रिवेंट करता है। ये एक पूरी तरीके से नेचुरल क्रीम है। इसको आप अपने बेबी की पूरी बॉडी पर लगा सकते हो, इंक्लूडेड फेस। ये क्रीम mamaearth.in, Amazon एंड नायका पर अवेलेबल है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो। कवर की हालत देखिए क्या हो गई, इतना सुंदर कवर था मेरा। क्या कर सकते हैं, दूसरा परचेज करेंगे। पता नहीं था ना जब परचेज किया था कि ऐसे भी कुछ सिचुएशन आ जाएगी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो जाएगा, तो पूरी हालत खराब हो गई। जब मैंने खरीदा था तब मैंने आप लोगों को, खरीदा क्या था एक्चुअली, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो नेहरू प्लेस से ही लेकर के आए थे मेरे लिए। चलिए क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, मैंने नहा वहा करके मैं फुर्सत हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ बस काम करने के लिए। सुबह उठी थी तो उसके बाद मैंने कपड़े थे वो वॉश करने के लिए लगाए थे, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने भी बस एक कुर्ती जैसे तैसे निकाल के पहनी है, अभी प्रेस वगैरह भी नहीं की, ऐसे ही पहन ली, क्योंकि सब कुछ अभी मिल नहीं रहा है कहाँ क्या रखा है। तो मैंने कहा तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। जब आप नहा वहा करके एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना, तब आपका काम करने में और मन लगता है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करनी है वो मैं करूँगी, बस यही है। तो चलिए बाकी बातें बाद में। और अभी थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, अब काम करने में मन लगेगा। गर्मियाँ हैं, कितने भी बार नहा लो कोई टेंशन नहीं होती है। सर्दियाँ तो है नहीं कि बस एक ही बार नहा सकते हैं। तो मैंने कहा नहा लेती हूँ, उसके बाद आगे के काम करूँगी। आज मुझे सबसे ज़रूरी काम वो करना है, फ्रिज लगाना है, फ्रिज को पूरा सेटअप करना है। मैंने फ्रिज अभी तक चालू ही नहीं की है, तो वो मैं क्लीन करूँगी अंदर से, फिर उसको मैं सेटअप करके उसको आज मैं ऑन कर लूँगी। तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। ऐसे ही गंदा सब कुछ पड़ा हुआ है, बेड भी ऐसे बिक रहा है। अभी प्रॉपर तरीके से जो एकदम फिनिशिंग वाली क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं हुई है। और सारे ही लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि आप
नहीं, जैसे मैंने वो लास्ट व्लॉग नहीं बनाया था कि छोटा घर है, तो मैंने उसमें बोला था बड़े से छोटे घर में आ गए। तो हाँ, ये रियलिटी है। मैं बहुत बड़े घर में रहती थी पहले, 2+ स्टडी था, और ये 2 BHK है। कुछ लोग बोल रहे थे कितना BHK है, 1 BHK है, तो ये 2 BHK है, वो भी छोटे साइज़ का 2 BHK, बड़े साइज़ का 2 BHK नहीं है। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब डिफरेंस तो पड़ता ही है। बट आप सभी लोगों ने बोला घर छोटा है तो क्या आप इसको स्वर्ग बना दोगी, आप इसको महल बना दोगी सजा के, मतलब आप सभी लोगों को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि मैं इसको सजा बजा करके एकदम मैं प्रॉपर तैयार कर दूंगी। तो इसके लिए दिल से थैंक यू। यस, मैं सजाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, कुछ मुझे आपसे डिस्कशन करना है, वो मैं आपसे करूँगी। पहले थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रेसिंग वाला बॉक्स रखा हुआ है। इधर सबसे पहले मैं इसमें से क्लचर ढूंढ रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और रबड़ बैंड एक भी मिल नहीं रहे हैं, और बाल बांधने, खुले बालों में काम नहीं होता है, तो जैसे तैसे क्लचर मिला है वही मैं लगा लूँगी और बालों को समेट करके लग जाऊँगी अपने काम पे। ये कपड़ों का स्टैंड है। देखिए, कपड़े बात करते करते आधे से ज़्यादा सूख चुके हैं। गर्मी इतनी हो रही कि कहीं भी डाल दो, कमरे में, रूम में, हॉल में, हर जगह पर कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए अब लगते हैं फ्रिज के काम में। ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि निपटाना है। सबसे पहले जो मैं इसके टेप है पहले मैं वो हटा रही हूँ, उसके बाद इसकी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करूँगी। नेल्स काट दिए थे कल, क्योंकि बड़े नेल्स दिक्कत कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कभी मतलब टूटने का डर था, इतना सारा काम, इतना हैवी काम था, तो मैंने नेल्स काट दिए। तो अब वो टेप ही नहीं हट रहा है, मुझे इतनी टेंशन हो रही कैसे हटेगा, मेरी उंगलियों में भी लग रही है। इस तरफ का तो चलो ऐसे ऐसे हट रहा है, बट दूसरी तरफ का तो टेप ही नहीं उधर वाले से हट रहा है। लगाते टाइम अच्छा कितनी जल्दी जल्दी लग जाता है, बट किसी चीज को फिर अरेंज करो दोबारा से तो कितना ज्यादा टाइम लगता है उसमें। दिखाया था ना मैंने, इस तरीके से फ्रिज को पैक कर दिया है। तो किसी ने मुझसे कमेंट किया कि थैंक यू, मुझे आइडिया मिल गया, मैं भी शिफ्टिंग करने जा रही हूँ, अपनी फ्रिज को इसी तरीके से पैक कर लूँगी। तो यही होता है ना, एक दूसरे के साथ हम लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, किसी को हेल्प मिलती है, किसी को कुछ हेल्प मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाती है। और ये मैंने ना 2-3 गत्ते मतलब जोड़ करके इसको एक साथ टेप लगाया था, छोटे छोटे कर करके, क्योंकि एक सा नहीं गत्ता आ रहा था। अब मैं, आप देख सकते हैं, इतने इतने टुकड़े करके मैंने लगाया था, अच्छे से लग गया था। फिर मेरी एकदम जो है सेफ बच गई है। गंदी भी बहुत हो रही थी, तो इसी वजह से मैं शिफ्टिंग के चक्कर में इसको मैंने क्लीन नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी गंदी हो रही है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर भी कुछ कूड़ा वूड़ा सा है, इधर भी। मैंने कहा शिफ्टिंग के टाइम पे एक साथ ही करूँगी। ये देखिए, आज जो बैकबोन होती है, जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा बैकबोन का बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। ये हाथ भी अच्छे से मूव नहीं हो रहे हैं, बट इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो वही है, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही है। कितने दिन तक जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, मुझे भी लग रहा है। बस अब जल्दी से सब समिट जाए, अच्छे से हो जाए तो ठीक है। एक मैं ये ले आई थी अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र, इतना बड़ा काम देता है, सही है, काफ़ी दिन चलेगा ये। तो इसी को बीच बीच में लगाती रहती हूँ। मैं कपड़ा ढूंढूँ, पहले कपड़ा कहाँ है, कपड़ा तो पता नहीं कहाँ है। कुछ देर के ढूंढने के बाद मुझे एक पुराना कपड़ा मिल गया है जिसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब मैं इससे पोंछ दूंगी। ये मतलब थोड़ा सा गंदा कपड़ा है क्योंकि अभी फ्रिज बहुत गंदी है, तो ये निकाल करके जो भी इसके फ्रिज के पार्ट होते हैं जिसमें बॉटल्स वगैरह सामान वगैरह रखते हैं, वो निकाल करके मैं पोंछ लूँगी। जो वॉश करने लायक है सिर्फ उन्हीं को वॉश करूँगी, पूरी फ्रिज के पार्ट्स को वॉश नहीं करूँगी क्योंकि कुछ गंदे हैं और कुछ क्लीन है। तो जो क्लीन है ऐसे उनको गीले कपड़े से मैं ऐसे ही पोंछ दूँगी। और वैसे भी मैं 2 बार पोंछूँगी, ये फाइनल नहीं पोंछ रही हूँ मैं। पहले इस कपड़े से पोंछूँगी, फिर एक दूसरा और साफ़ कपड़ा है उसको क्लीन करके मैं ले आऊँगी, उससे पोंछूँगी। तो इस तरीके से 2 बार पोंछ करके मेरी जो फ्रिज है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी।
और वैसे दूसरे तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी कि मैं फ्रिज को किस तरीके से क्लीन करती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मुझे जो मेन गंदगी थी जल्दी से वो हटानी थी, इतना टाइम नहीं था कि मैं वो उस तरीके की क्लीनिंग करूँ। और फिर कुछ यहाँ पर सामान भी नहीं मिल रहा था, सब कुछ बिखरा पड़ा था इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मैंने फाइनल दूसरे कपड़े से इसको, सॉफ्ट कपड़ा है ये, आगे मैं जो सामने होता है फ्रंट, मैं उसको किसी भी कपड़े से साफ़ नहीं करती हूँ, उसको एक सॉफ्ट कपड़े से साफ़ करती हूँ। और बस पूरी फ्रिज मेरी साफ़ हो चुकी है और इसके जो पार्ट्स मैंने निकाले थे वो भी सूख चुके हैं, फ़ैन में ड्राई कर लिए थे। और अब मैं इसको अपनी जगह पे लगा दूँगी। और बस अब इसमें लगाऊँगी मैं सामान मैं अभी नहीं लगाऊँगी, सामान लगाऊँगी मैं खाना खाने के बाद। तो मैं पहुँच गई मम्मी के यहाँ पर। मम्मी ने बना के रखा ये यमी सा खाना, देखने में कितना यमी है, खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी था। तो मैं खाना खाऊंगी, अब लंच करूंगी। उसके बाद मुझे पता नहीं था मार्केट जाना पड़ेगा, पर चली गई मैं मार्केट, थोड़ा सा कुछ ज़रूरत का सामान था वो लेने के लिए। और उसके बाद जो मैं फ्रिज है फाइनली उसका जो अंदर सामान है वो सेट करूंगी जा कर के ऊपर फिर से। बहुत देर के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। यहाँ की किचन में 2 लाइट लगवाई है, एक मतलब जो येलो कलर की रोशनी आती है ना वो वाले हैं। लगवाने का ऐसा कुछ वो नहीं था, 2 होल्डर भी दिए थे और एक एक्स्ट्रा बल्ब भी रखा हुआ था जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, येलो कलर की जिसमें रोशनी होती है 100 वाट वाला। तो वो भी किचन में लगवा लिया मैंने कहा अगर कुछ कभी कभी अंधेरा सा लगता है ना तो उसके लिए ठीक रहेगा, और अगर कम रोशनी की ज़रूरत हो तो एक भी जला सकते हैं, एक बंद कर लो। तो इस तरीके से हो गया, दोनों की ज़रूरत हो तो दोनों जला लो, तो ये चीज़ सही हो गई है। तो वही दोनों लाइट हैं किचन में जो लग चुकी हैं। और अब मुझे आप लोगों से करनी है बहुत ज़रूरी बात। मैं बताऊंगी कि मैं आप लोगों के साथ इस घर का हाउस टूर क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आपने जितने भी मेरे हाउस टूर देखे होंगे आपने देखा होगा कि सब कुछ A to Z अपनी जगह परफेक्ट है, सब कुछ अच्छे से रखा हुआ, अरेंज किया, और उसी तरीके से दिखाना घर को ठीक भी लगता है। और अभी मेरे घर में आप ये मानो एक तरीके का भूचाल आया हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर कर ही देती हूँ व्लॉग में, जैसे कि आप इस टाइम भी देख पा रहे होंगे किचन की क्या हालत है। तो यहाँ पर इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक्चुअली इस मकान में ये पूरी बिल्डिंग ही नई बनी हुई है जैसे कि, तो इसमें भी थोड़ा बहुत काम होना बाकी है। जब हम आ गए थे उसके बाद तो ये टैब वगैरह लगी थी। अभी एक टैब है जो वॉशिंग मशीन के पास लगनी है, वो लगी नहीं है, वो लगनी है। और चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या काम होना है इस घर में। तो आप किचन देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, और ऐसे में कैसे सामान रखा जाएगा। एक्चुअली मेरे पास सामान भी किचन में थोड़ा सा तो है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं कहाँ अरेंज करके रखूँगी। नीचे भी अगर रख दूँगी तो बड़ा सामान आ जाएगा, और भी बहुत सारे सामान है जो आने बाकी हैं। तो उन्होंने बोला है किचन बनवाने के लिए, लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं मिल रहा है किचन का, इस वजह से वो किचन देखिए कब बनती है, मतलब 1-2 दिन के बाद सामान वो लेने जाएगा कारपेंटर जो उनका है, और जिसने पूरे मकान का काम किया है। दिक्कत ये भी है जो कारपेंटर हो गया, जो इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो प्लम्बर हो गया, तो वही है जो जिसने बिल्डिंग में पूरा काम किया हुआ है, तो वो उन्हीं से करवाएंगे, किसी और से करवाएंगे नहीं। होता है ना कि मतलब उन्हीं से करवाओ तो ठीक रहता है, अलग अलग करने से फिर खराब हो जाते हैं काम। तो उनका प्लम्बर लॉकडाउन में वहां फंस गया है गांव में, तो इस वजह से थोड़े बहुत, ये तो किसी और से जरा सी टैब लगवा दी थी थोड़ा बहुत काम चलने के लिए, अदरवाइज प्लम्बर आएगा, तो वही बहुत सारे काम होने। सबसे पहले मैं बता दूं ये किचन अभी पूरी बनेगी, ये कंप्लीट नहीं है। कुछ लोगों ने बोला था आप अपना सामान कैसे अरेंज करोगे, बट मुझे वहां से तो खाली करना ही था, इस वजह से मैंने खाली कर दिया। ऐसी कोई आफत नहीं थी, मम्मी के यहाँ काम चल जाता है खाने पीने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो ये किचन पूरी बनेगी। और दूसरी चीज ये है, अगर किचन को बनने में 1-1.5 महीना होता तो मैं जैसे तैसे करके अपना किचन चालू कर लेती। आप सोच सकते हैं सारे मैं गत्तों से डब्बे निकाल दूंगी तो क्या हालत हो जाएगी, पूरे घर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले किचन का काम हो जाएगा, 2-3 दिन की बात है, फिर मैं निकालूं, फिर मैं अरेंज करूं, फिर मैं उखाड़ूं, फिर मैं सारा सामान बाहर ले जाऊं, हॉल में रखूं, कमरे में रखूंगी, कहाँ रखूंगी। ऐसे क्या है जो गत्तों में पैक्ड है वो पैक्ड मैं गत्ते एक किनारे लगा दूंगी, और जो कारपेंटर वगैरह है वो अपना काम किचन में करते रहेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी फिलहाल के लिए चल रही है। तो किचन का है वो किचन का काम होना है। अब मैं आपको बताती हूँ वॉशरूम का काम। तो ये रहा वॉशरूम, और वॉशरूम की आप कंडीशन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, एक सेकेंड फोकस नहीं कर रहा है, वैसे भी वो गंदा ही है। तो इस तरीके से केवल 2 टैब लगी हुई है वॉशरूम में, अभी कुछ भी नहीं है, ना इसमें बेसिन लगा हुआ है,
तीसरी जो चीज़ है वो है ये वाली अलमीरा। आप देख सकते हैं कि इस वाली ये पूरे घर में सिर्फ यही एक अलमीरा है, इसमें मेरे और इनके कपड़े कैसे अरेंज होंगे। तो कपड़े अरेंज होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतने सारे ढेर भर कपड़े हैं मेरे और इनके। दीवान में भी जगह नहीं है कि दीवान बेड में रख दो, और इतने में ही हमें मैनेज करना है। तो ये वाली जो अलमीरा है, इसमें जब कारपेंटर आएगा, जब किचन का काम होगा, तो दो जो लकड़ी के पार्टीशन नहीं होते हैं ना, वो करवाएंगे। दो नीचे वाले में, दो नहीं तो एक नीचे वाले में करवाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं कितनी जगह छूटी हुई है, तो एक लकड़ी का पार्टीशन यहाँ करवाएंगे, एक यहाँ करवाएंगे, और हो सकेगा तो दो ही नीचे करवाएंगे, और ऊपर वाले में तो ट्रैवल बैग वगैरह रख देंगे। और इसमें केवल ये सारा कुछ काम होगा, और इसमें जो डोर है अलमीरा के वो लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ है इसमें होंगी, तब उसके बाद मैं कपड़े अरेंज कर सकती हूँ। पूरा घर मतलब कपड़ों का ये जो भूचाल आया हुआ है आप देख सकते हैं, ये तब तक ऐसे ही रहेगा। इसमें कपड़े भी मैं अरेंज करके अभी नहीं रख सकती हूँ। और जो नेक्स्ट चीज़ है, इस वाले रूम में कोई भी अभी फैन भी नहीं लगा है, और ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, ये लाइटिंग का भी वर्क बाकी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इस घर की जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये है यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स, यही है इतने बड़े बड़े रीज़न, जो कि ना ही मेरा वॉशरूम ऑर्गेनाइज हो सकता है अभी, ना ही मेरी किचन ऑर्गेनाइज हो सकती है, और ना ही मेरा जो रूम है, कपड़े हैं, वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो सारे घर में आप यही मान के चलो कि पूरी तरीके से एक, कहते नहीं है, मैसी पड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से गंदा पड़ा हुआ है, भूचाल सा आया हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के साथ ये घर का हाउस टूर शेयर नहीं कर सकती हूँ। और देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। ऐसे में क्या होम टूर शेयर करूँ, सारा कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा। चारों तरफ गत्ते ही गत्ते हैं, कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब गत्तों से ही सामान नहीं निकल के आ पा रहा है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो मम्मी का रूम है, हम लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता तो हम लोग चलिए लगाने की कोशिश करते कि हाँ 1-1.5 महीना होता, चलो लगा लेते, तब तक काम चलाते, 1-1.5 महीने बाद देखा जाएगा। अब 2-4 दिन के लिए हम क्या इसमें मेहनत मशक्कत करें, या तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अभी मम्मी का ऑप्शन है, तो इस वजह से हम लोग मम्मी क्या काम चला ले रहे। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो जैसे तैसे किया ही जाता। तो यही सारी रीज़न है होम टूर शेयर ना करने का। आई होप नहीं, मुझे पता है, आई नो आप लोग समझोगे। और जैसे ये सारा कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी जैसे सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, मैं जल्दी से आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करूंगी। आई होप आप तब तक वेट करोगे ना। आपको पता है मैं तुरंत से होम टूर देती हूँ, मैं कभी आपको वेट नहीं करवाती हूँ। अगर इस बार वेट करवा रही हूँ तो बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं। तो जब तक पूरा घर सेट नहीं हो जाता है तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ, बढ़िया सा शावर लेती हूँ और इस वाले व्लॉग को एंड करूंगी। बहुत गर्मी भी लग रही है, घुटन सी भी हो रही है। फैन ऑफ कर रखे हैं, आवाज़ बहुत करते हैं, बात करने में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी, शावर लूँगी बढ़िया सा, और बहुत अजीब सी उलझन सी हो रही है। थोड़े बहुत मैं काम निपटाती रहती हूँ छोटे मोटे, और ईच एंड एवरीथिंग नहीं शेयर कर सकती हूँ ना, जैसे ब्लॉग में हर चीज़ नहीं शेयर कर सकती। फ्रिज के उसके बाद फिर मैं मार्केट गई थी, मार्केट से सामान लिया, खाना खाया, तो मतलब ये सारा कुछ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। और मार्केट में मतलब जाओ जरा सी देर के लिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। बस ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस वाले वीडियो को एंड। बहुत जल्दी मिलेंगे प्यारे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लव यू ऑल, बाय।